हेलो गाइस अंडरस्को प्यासी दिल की चाहत के नाम से नई दिलचस्पी कहानी स्टार्ट किया है। हर दिन नया एपिसोड पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। चा 15 मिहिर का कॉलेज ज्वाइन करने और राजवीर का दूसरा रूप। कॉलेज में एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्क की ये सीटिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी का कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहां पर मिहिर आ गया और बोला, सरप्राइज टी। मिहिर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मिहिर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, वेल मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और डी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो क्यों न मैं भी यही एडमिशन ले लूँ। तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के सेकंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलें? मिहिर बोला, शट अप मीशा अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मिशा बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियाँ पहन रखी है। तभी रूही गुस्से से बोली, हो गया तुम दोनों का, एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही बोली, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ, और दिया आप तो जानती ही है मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मिशा बोली, हाँ तो ये रोल राम जी का है। मिहिर बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एसीटिंग करके दिखा देता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एसीटिंग बहुत पसंद आती। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा किया मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूँगा? रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूँगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूँ। रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में हैं, गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं है। इश्की की बात सुन के मिशा उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या है जो तेरी वाणी ही बदल गई? बता मुझे। इश्की बोली, कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। मिशा बोली, अच्छा गुस्सा नहीं करते, ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, नहीं तो गुस्सा उनके नाक पर रहता है। इश्की ने पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा बोली, बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। सुन, बोली प्यार नहीं, बस साथ रहकर पता चल गया। मिशा बोली, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आपने उनका गुस्सा नहीं देखा? इश्की बोली, हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए तो अच्छे हैं। दोनों ये सब बातें कर रही थी तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने पूछा, क्या दी? रूही बोली, अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंतमत वाली। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही है? वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा बोली, रहा है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। इस पिक में लड़के का बैक पूरा राजवीर भाई की तरह लग। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है। मिशा कुछ समझते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाए है। मिशा की बात सुनकर इनकी बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? मिशा बोली, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जहां तक मैं संजना को जानती हूँ, उसने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, और भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं, उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होगी जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। इश्की बोली, ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई कैसे ऐसे बदनाम कर सकता है? इस पर रूही बोली, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तब क्या ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? तारांकन। इश्की बोली, अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत ही होता और दी लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता, इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। मिशा बोली,
अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? इश्की बोली, यार वो अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। मिशा बोली, ठीक है इश्की, तुम खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुम्हें एक सैटिस्फाइड आंसर देंगे, वैसे भी वो तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे। इश्की बोली, हाँ मैं जरूर पूछूंगी। शहर से दूर राजवीर का एक फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे। जैसे ही कार रुकी, राजवीर अपनी कार से उतरकर घर कर अंदर चला गया और वहां पर लगे एक सोफे पर किसी राजसी तरह बैठ गया। उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था, अगर शांति से आ जाता तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। राजवीर फिर गुस्से उसे बोला, क्या सोचा था तुमने मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मेरे पैसे लेकर तुमने मेरे कंपेटिटिव कंपनी को दे दिया और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंप आए। कोर्ट। मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज में बोला, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते हैं। राजवीर बोला, तो तुमने क्या सोचा था मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? तुम मेरा नमक खाकर और मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाकर बोला, तारांकन वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था, उनका पहली बार देखा है लोग धमकी में घुस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस पर राजवीर हंसते हुए बोला, अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, और रही बात तुम्हारे बच्चों की तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे, इससे अच्छा तो वो बिन बाप कर रह लें। राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को और इसके बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सजा बच्चों को मिले। राजवीर वहां से निकल गया। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट मी बटे। और बहुत से रीडर का राय है कि मेरी दूसरी स्टोरी ओपन नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉकेट नॉवल ने कॉइन का कर दिया है, बट डेली 2 चैप्टर ओपन करेंगे तो आप लोग वेट करके रेड कर सकते हैं। थैंक यू। 16 मूड डिकाही का गिफ्ट और इश्की की बैक कॉलेज में इश्की और मिशा अपने क्लास में वापस चले गए, तभी उनकी एक फ्रेंड उनके पास आई जो दूसरे कोर्स की थी। उसका नाम मधु है। मधु इश्की और मिशा के गले लगकर मिशा उसे देखते हुए बोली, क्या बात है, तू अपनी बहन की शादी अटेंड करने क्या गई? हमें ही भूल गई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। थी कहा तू? इस पर मधु बोली, नहीं पार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है शादी में कितने काम होते हैं। इश्की बोली, हाँ वो तो है, चल कोई, अच्छा ये बता शादी कैसी थी? पूर्ण विराम। मधु बोली, बहुत मस्त थी, मैंने बहुत मजे किए। तुम्हें पता है मेरे जीजू ने दी को मुंह दिखाए पर उन्हें बहुत प्यारा सा नेकलेस दिया है। हैश। उसकी बात सुनकर इश्की बोली, मुंह दिखाए, ये क्या होता है? इस पर मधु बोली, हाँ मुंह दिखाए, वेडिंग नाइट में हस्बैंड जब अपनी वाइफ को पहली बार देखते हैं तो उसे कोई गिफ्ट देते हैं। इश्की मिशा के कान में बोली, उस डेवल ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मिशा बोली, आज मांग लियो। तभी मधु बोली, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मिशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, हम क्या ही बोल सकते हैं। मधु बोली, अच्छा ठीक है अब मैं चलती है। मधु वहां से चली गई। उसके जाने के बाद इश्की मिशा से बोली, हद है, एक तो तेरे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, ऊपर से मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। मिशा बोली, हाँ तो अब घर जाकर लड़ लेना, वैसे भी आज तो तुझे संजना के टॉपिक पर भी लड़ाई करनी है। इश्की बोली, हाँ तूने सही कहा, आज सारा हर एक तरफ रखकर मुझे उनसे बात करना है। बहुत डर ली मैं उनसे, आज तो तेरा भाई मुझसे नहीं बचने वाला। मिथा बोली, बस यही क्रांतिकारी विचार हमें चाहिए, छोड़ियो मत उन्हें, आज दिखा ही देना कि बीबी किसे कहते। इश्की जोश से भरकर बोली, तू चिंता मत कर, अब उन्हें घर आने दे फिर बताती हूँ। मिशा बोली, उसके लिए तो हमें पहले घर जाना पड़ेगा ना। इश्की बोली, हाँ तो चल ना। दोनों घर कर लिए निकल रहे थे तभी वहां मिहिर और रूही आ गए। मिहिर बोला, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मिशा बोली, अब इस वक्त क्लब तो जाएंगे नहीं, इसलिए घर जा रहे हैं। मिहिर बोला, जब मंजिल एक है तो साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी मिशा बोली, मंजिल एक है लेकिन वाहन तो अलग है न, और वैसे भी मैं अपनी बाइक पर सिर्फ इश्की को बिठाती।
ये बोलकर मिशा ने बाइक स्टार्ट किया और इश्की को लेकर चली गई। मिहिर और रूही अपनी कामें घर के लिए निकल गए। रात का वक्त कि अपने रूम में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तभी इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, आ गए आप? राजवीर इश्की के पास आकर बोली, हाँ कैस, अब मैं आ ही गया हूँ। कोट। इश्की बोली, मुझे आपसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। आज राजवीर को इश्की की बातों में कोई हिचक या डर, कुछ भी मासूम नहीं हो रहा था, जो उसके दिल को थोड़ा सुकून दे रहा था। उसे ये बात अच्छी लग रही थी कि इश्की उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। इश्की की बात का जवाब देते, क्या बात करनी है? हुए राजवीर बोला, हाँ कहो। इश्की ने पूछा, क्या सच ना कि वो पिक्स आपने लीक की है? राजवीर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया है। इश्की बोली, लेकिन क्यों? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? राजवीर ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, ये गलत कैसे हुआ? वो भी यही करने वाली थी, उससे पहले मैंने कर दिया। और वैसे भी प्रिंसेस, ये दुनिया जितनी सिंपल और सीधी दिखती है उतनी है नहीं। लोग यहाँ अपने मतलब के लिए आए दिन दूसरों के साथ बुरा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर इश्की की तरफ पीट करके बोला, ये दुनिया एक जंगल की तरह है, या तो शिकार करो या फिर शिकार बन जाओ, और राजवीर सिंघानिया शिकार करने वालों में से है। राजवीर इश्की की तरफ पलटकर बोला, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके पास किसी का राज हो। और मेरे पास सजना का राज था। वो उसका यूज करके मुझे मजबूर करती, उससे पहले ही मैंने उसे सबक सिखा दिया। राजवीर इश्की के पास आकर बोला, खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने इस छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है। इश्की बोली, ठीक है, वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। राजवीर बोला, हाँ कहो, तुम्हें और कौन सी बात करनी थी? इसकी तपाक से बोली, आपने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। राजवीर कंफ्यूज होकर इश्की की तरफ देखने लगा और उससे पूछा, किस बात की मुंह दिखाई? एस्टरिस्क। इश्की बोली, एस्टरिस्क, वेडिंग नाइट में पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाए पर गिफ्ट देते हैं। इस पर राजवीर बोला, ये लाखों दफा देखा हुआ तुम्हारा चेहरा, इससे देखने कर लिए मैं क्या देता? इश्की बोली, तो क्या हुआ कि आपने मेरा चेहरा पहले भी देखा हुआ है? सभी अपनी वाइफ को देते हैं, इसलिए मुझे गिफ्ट चाहिए। वैसे भी शादी एक ही बार होती है और शादी में कितने सारे फंक्शन होते हैं। मेरी शादी में ती कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, तो कम से कम मेरा गिफ्ट तो दे दीजिए। इश्की ने ये सारी बात एक सांस में कह दी। राजवीर इश्की का ये नया रूप देखकर शौक में था और साथ ही साथ उसे अच्छा भी लग रहा था। उसने इश्की से पूछा, क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया है या किसी ने तुम्हें कोई पट्टी पड़ा दी है? इसकी तपाक से बोली, जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं खाया है और न ही किसी ने कोई पट्टी पड़ाई है। मैंने आज खुद सोचा है इस बारे में। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा क्या सोचा है तुम्हें? इसकी बोला, मैंने सोचा जब हम दोनों की शादी हो गई है, हालांकि ये शादी आपने बिना मुझसे पूछे की है और मुझे आपको जिंदगी भर झेलना है, तो मेरा आपसे डरने का कोई मतलब नहीं बनता है। इश्की सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं आज की लड़की हूँ जो अपने पति से डर कर नहीं रहती। वो इसका जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? राजवीर इश्की को घूरते हुए बोला, जिससे इश्की थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर खुद को स्ट्रॉन्ग करके बोली, नहीं मुझे आपसे डर नहीं लगता। और रही बात पहले डरने की, तो मैंने आपका सिर्फ गुस्से वाला साइड ही देखा था, पर जब से मैं आपके साथ रहने लगी तब से मैंने सिर्फ आपका केयरिंग साइड ही देखा है, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। इश्की की बात सुनकर राजवीर को बहुत खुशी हुई। इश्की आगे बोली, अच्छा अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। इश्की ने अपने हाथ आगे कर दिया तो राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए, तो क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या क्या होता? तो आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर ले। इसकी डरते हुए बोली, जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी कर शादी की है तो अब आप भुगतिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। राजवीर इश्की के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोला, तुम हमेशा से इतना बोलती थी क्या? इश्की बोली, जी हाँ, लेकिन अब पछता कर कुछ नहीं होगा। बिकॉज। इश्की आगे कुछ कहती इससे पहले ही राजवीर बोला, बिकॉज मैंने खुद तुमसे शादी की है, तुम मुझे ये बात 2 बार बोल चुकी हो। इश्की बोली, हाँ तो ये बात आपको 2 बार क्या, अब जिंदगी भर सुनना होगा। फिर इश्की आगे बोली, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। राजवीर बोला, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं पक्का तुम्हें कल दे दूंगा। इस पर इश्की बोली, चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ किया।
राजवीर इश्की की बात सुनकर स्माइल करने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके चेंज करने चला गया। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू। 17 इश्की का राजवीर के लिए डिनर बनाना। राजवीर जल्दी ही चेंज करके आ गया। उसे देखकर इश्की बोली, आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊं? उसकी बात सुनकर राजवीर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसकी बगल में लेट गया। फिर बोला, नहीं मैं खाकर आया हूँ। इश्की उसे देखते हुए बोली, आप क्या रोज बाहर से ही खाना खाते हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूँ कि आप घर में खाना नहीं खाते, ऐसा क्यों? राजवीर बोला, ऐसे ही मेरा मन नहीं करता यहाँ खाने का। इसकी बोली, ये कैसी बात हुई, मन नहीं करता? कल से आप रात का खाना मेरे साथ घर में ही खाना। राजवीर बोला, ठीक है लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। इश्की बोली, ओके डन। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुमको कॉलेज भी जाना है। राजवीर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त। राजवीर उठा और फ्रेश होकर जिम के लिए रेडी होने लगा। तभी इश्की की नींद भी खुल गई। वो उसे देखते हुए बोली, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए और अब आप कहाँ जा रहे हो? राजवीर बोला, जल्दी उठ गई, जिम जा रहा हूँ, लेकिन तुम कैसे इतनी? इस पर इश्की बोली, मुझे रोज रोज डूबने का शौक नहीं है। खैर अब उठी गई है तो मैं भी आपके साथ जिम चलती हूँ, थोड़ी बॉडी में भी बना लेती है। फिर इश्की बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुछ देर वेट करे मेरा। राजवीर सोफे में बैठ गया। थोड़ी देर में इश्की भी चेंज करके आ गई। इश्की ने राजवीर का लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। ये देखकर राजवीर बोला, दो ये तो मेरे कपड़े हैं। इश्की बोली, हाँ क्योंकि मेरे पास जिम के लिए कपड़े नहीं है। राजवीर कुछ नहीं बोला, वो बस एकटक इश्की को देखने लगा। फिर दोनों ऊपर जिम की तरफ चले गए। क्या इश्क राजवीर की बातें समझ पाएगी? क्या है राजवीर का सच? क्यों कर रहा है वो इश्की को परेशान? 1 घंटे के बाद दोनों वापस रूम में आए। आते ही इश्की बेड में लेट गई और राजवीर को देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, सचमुच के डेविल हो आप। जिम के पहले दिन कोई इतनी एक्सरसाइज करवाता है क्या? इस पर राजवीर बोला, तुमने ढंग से आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं किया और तुम थक गई। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, हाँ तो मैं फूल सी नाजुक बच्ची हूँ, थकूंगी नहीं। कोट। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इश्की अपना मुंह बनाकर नहाने चली गई और राजवीर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। राजवीर जब ऑफिस के लिए निकलने वाला था तभी इश्की बोली, अरे रुकिए, जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है और जिम के लिए भी कपड़े लेने हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसकी बोली, नहीं मुझे आपका ही चाहिए। राजवीर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, कार्ड मेरा हो या तुम्हारा? इश्की बोली, बहुत फर्क पड़ता है, मैंने किसी से सुना है कि अपने पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मजा आता है। इस पर राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ोसी भरेगा? इश्की बोली, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका ही कार्ड चाहिए। इश्की की जिद को देखकर सिजवीर ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, फिर वहां से चला गया। इश्की कार्ड को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मिश्रा और इश्की भी कॉलेज के लिए निकल गई। उसी बीच इश्की ने मिशा को अपने और राजवीर के बीच हुई सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मिशा बोली, क्या बात कर रही है तुमने भाई? कोई इतना सब कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इश्की बोली, नहीं, उन्होंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। एस्टरिस्क। मिशा बोली, अगर यही सब कोई और करता तो भाई पता नहीं उसके साथ क्या करते। सच यार, वो तो तुझे अलग तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं। इश्की बोली, हाँ सही कहा। अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि आज रात मैं उनके लिए पूरा डिनर बनाऊं। एस्टरिस्क। मिशा बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुझे याद नहीं पहले 2 बार जब तूने खाना बनाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? इश्की बोली, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा फोकस करके बनाऊंगी। मिशा बोली, ठीक है, जो करना है कर, अगर कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आयो, मेरा काम वार्निंग देना था, जो मैंने पहले ही दे दिया है। इश्की बोली, ठीक है, इस बार मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी, कुछ नहीं होगा, देखियो तू। अच्छा अब मेरे साथ मॉल चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। दोनों मॉल गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर वापस आ चले गए। थोड़ी देर बाद इश्की किचन में गई। वहाँ के सारे शेफ्स उसे विश करने लगे। उनको देखते हुए इश्की बोली, आप सभी बाहर जाइए, आज मैं खाना बनाऊंगी। ये सुनकर सारे शेफ्स की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सभी को इसकी के पास्ट एक्सपीरियंस का पता था।
तभी कोमल और मिशा दोनों किचन में आ गई। कोमल बोली, इश्की बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? इश्की बोली, आंटी मैं अपने पति के लिए खाना बनाने आई हूँ। ये सुनकर मिशा कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम इसे फिर से दौरा पड़ा है। फिर इश्की की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो बताइए आप क्या बनाने वाली हो? इस पर इश्की बोली, शाही पनीर और पुलाव। इस पर मिशा उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, शाही पनीर और पुलाव, पता भी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? इश्की चिढ़ते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट में देखकर बताती हूँ। कोमल बोली, अच्छा इश्की मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ क्या क्या करना है? ये सुनकर इश्की बोली, अच्छा आंटी आप न ये सब्जी काट दीजिए और थोड़ा बारीक काटिएगा। कोमल बोली, ठीक है बेटा है। तारांकन। फिर वह दादी और रूही आ गई। वो इश्की को देखकर दादी बोली, बेटा क्या बना रही हो? इश्की ने सारी चीजें उन्हें बता दी तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही तो इश्की ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सभी फैमिली मेंबर्स आज किचन में थे और इश्की के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। इश्की आराम से बैठकर सबको बता रही थी कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर और अर्नब घर आ गए और सभी शेफ्स को बाहर देखकर उनसे पूछा, तुम सभी किचन के बाहर क्या कर रहे हो और घर के लोग कहाँ हैं? हेड शेफ बोला, सर आज इश्की मैम खाना बना रही है तो सभी उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें किचन से बाहर कर दिया गया है। अर्नब और मिहिर ने किचन के अंदर देखा और अंदर का नज़ारा देखकर मिहिर हंसने लगा क्योंकि जो खाना बनाने आया था उसे छोड़ बाकी सभी लोग खाना बना रहे थे। मिहिर को हंसते देख मिशा बोली, क्या बात है भाई और डैड भी आ गए हैं, ये क्यों छूटे, इश्की इन्हें भी कुछ काम दे। इश्की बोली, एस्टरिस्क अंकल आप आटा गूंथ दे और मिहिर तुम अच्छे से चावल यो दो। ये सुनते ही दोनों वहां से भागने वाले थे तभी दादी बोली, खबरदार जो किचन से एक पैर भी बाहर निकाला तो ये बच्ची अपने पति के लिए कुछ बना रही है और तुम लोग उस पर हंस रहे हो, चलो हेल्प करो इसकी। दादी की बात सुनकर मिहिर बोला, दादी आप लोग उसकी हेल्प कर रही है और वो है कि आराम से बैठी हुई है? ये सुनते ही इसकी बोली, जी नहीं मैं आराम से नहीं बैठी हूँ बल्कि सबको रेसिपी बता रही है। ये सुनकर मिशा बोली, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है? ये सुनकर मिहिर ने मुंह बना लिया। तभी दादी इसकी के पास आकर बोली, इसकी बेटा खाना तो बन जाएगा लेकिन क्या राजवीर हमारे साथ डिनर करेगा? इसकी बोली, आप चिंता मत करिए दादी मैं उनको खींचकर लेकर आऊंगी। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इसी आज राजवीर को सबके साथ डिनर करवाने में सक्सेसफुल होती है या नहीं। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू। 18 राजवीर का गुस्सा। घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। इश्की हॉल में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। सभी बहुत देर से राजवीर का वेट कर रहे थे लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आया था। तभी कोमल उठकर इश्की के पास आई और बोली, इश्की मुझे लगता है राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, उसे आने में लेट हो जाएगा। अब हम सबको डिनर कर लेना चाहिए। इस पर इश्की बोली, आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी। इश्की सोफे पर बैठ गई, वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं। दादी की बात सुनकर सभी लोगों ने मुंह में सिर हिला दिया। ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत गए। तब इसी ने उठकर सभी को खाना खाने बोला और खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर सोफे में बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफे में ही सो गई। रात के 2 बजे राजवीर घर आया और जैसे ही रूम में गया तो उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो उसका वेट करते करते सो गई भी। राजवीर इश्की के पास गया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया, जिससे इश्की की नींद खुल गई। इश्की की नज़र जैसे ही राजवीर के ऊपर गई, वो उठते हुए बोली, बड़ी जल्दी आ गए आप, अरे इतनी जल्दी क्यों आए, सुबह ही आते न। तारांकन। राजवीर बोला, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? इस पर इश्की बोली, आपको क्या मैं सैड रहूं या कुछ करूं, आप जाए अपने ऑफिस का काम करें। तारांकन। इस पर राजवीर बोला, इश्की आज पहली बार लेट हुआ हूं क्योंकि मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम इतनी सी इस बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इश्की बोली, आपने कल रात मुझसे क्या कहा था, आपको ये याद भी नहीं? राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ तुम अपने गिफ्ट के लिए कह रही थी, वो कल तक तुम्हें मिल जाएगा। अल्पविराम। इश्की बोली, और क्या कहा था आपने? तारांकन। राजवीर कंफ्यूजन से इश्की को देखने लगा, और क्या कहा था मुझे कुछ याद नहीं है। तारांकन इसकी इरिटेट होते हुए बोली, आपने मुझसे कहा था कि आज आप मेरे साथ डिनर करेंगे लेकिन आप आए ही नहीं। आपको पता भी है हम सब ने कितनी मेहनत की थी कि खाना बनाने में,
घर के सभी लोग इस बात से कितने खुश थे, पर आप आए ही नहीं और न ही बताना जरूरी समझा। राजवीर को इश्की की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, इश्की, पहली बात मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और दूसरी बात, मैं अगर डिनर करता भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करता। ये बात मैंने तुम्हें कल भी कही थी। इस पर इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, लेकिन क्यों, आखिर आपको अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ तो सभी किचन में आ गए और सिर्फ आपके लिए ही खाना बनाने में मेरी हेल्प करने लगे। सब आपको इतना प्यार करते हैं लेकिन आप उनसे दूर भागते हो, आखिर क्यों? इश्की की ये बात सुन के राजवीर का गुस्से फूट पड़ा और वो चिल्ला कर बोला, बस इश्की, बस शायद तुम भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो, उस राजवीर सिंघानिया से जिसके सामने लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम इतना बोल पा रही हो, मुझ पर चिल्ला पा रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना हुक दिया है, लेकिन इन सब में तुम ये भूल गई कि तुम किसी पर चिल्ला रही हो। और रही बात इस फैमिली की, तो मैंने तुम्हें नहीं रोका है किसी से बात करने के लिए और मिलने के लिए। फिर राजवीर इश्की की बाजू पकड़कर बोला, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा इस परिवार से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें न रोकूं इन सब से बात करने से, तो आगे से फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। ये बोलकर राजवीर अपने स्टडी रूम में चला गया। इश्की राजवीर के गुस्से को देख के पहले ही डर चुकी थी, आज पहली बार राजवीर ने उस पर गुस्सा किया था। इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। 1 घंटे बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो देखा कि इसकी अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें थोड़ी नम थी। राजवीर इश्की के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और इश्की की आंखों को प्यार से पोंछते हुए पूछा, खाना खाया तुमने साथ? ये सुन के इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। राजवीर ने टेबल पर देखा जहां खाने की प्लेट ढककर रखी हुई थी। राजवीर प्लेट लेकर सोफे में बैठ गया और एक निवाला इश्की की तरफ बढ़ा दी। इश्की ने भी चुपचाप खाना खा लिया। राजवीर बोला, चलो मुझे भी टेस्ट कराओ, मुझे भी देखना है आज इसमें नमक ज्यादा है या मिर्ची। एस्टरिस्क। ये सुन के इश्की ने अपना मुंह बना लिया और एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड में लेट गया। फिर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा और बोला, आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली में इन्वॉल्व मत करना। ये सुनकर इश्की राजवीर का फेस देखने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर राजवीर उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या कोई इतनी सी बात में अपनी आंखों से गंगा यमुना बहाता है? देखो कैसे ये प्यारी सी मासूम सी आंखें लाल हो गई है। ये सुनकर इश्की बोली, वो तो आपने मुझ पर चिल्लाए इसलिए है। राजवीर बोला, अच्छा, तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी, तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही मुझे पर चीख चिल्ला रही थी। कोट। इश्की बोली, आपके काम ही ऐसे थे। राजवीर बोला, एक बात बताओ, वाइफ को कोई स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी पिलाई जाती है क्या शादी के टाइम? शादी से पहले तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी मेरे सामने, लेकिन शादी होते ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही बदल गया। इश्की बोली, मैं पहले से ही ऐसे थी, बस आपके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राजवीर बोला, अच्छा, अब ये बताओ, तुमने मेरा कार्ड लिया था ना? इश्की बोली, हाँ तो। राजवीर बोला, तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 रुपए की है, ऐसा क्यों? दो। इश्की बोली, मुझे जितनी चीजें चाहिए थी वो इतने में ही आ गया, तो मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करती, और आपको पता है मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, तुम्हें पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत, तुम शायद भूल गई हो तुम्हारा पति राजवीर सिंघानिया है। इश्की बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति का क्या नाम है, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। जब आदत हो जाएगी तब आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। राजवीर बोला, अच्छा, तुम मेरा बैंक अकाउंट खाली करोगी, पहले मेरे कार्ड की लिमिट तो खत्म करके दिखाओ। इश्की बोली, मैं कर दूंगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे चैप्टर डाल में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ काम आ गया है। मुझे तो लगा था मैं नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के लिख दिया। तो प्लीज कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।